हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, कार्बोहाइड्रेट में शर्कराएं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का क्या है, पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का पोषक तत्व है जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। कार्बन कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर किसका निर्माण होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कभी कभी पूछ लेता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं, तो हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं। और ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, तो ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का त्वरित स्रोत कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं या खाते हैं हमें क्या होता है, हमें तुरंत एनर्जी मिलता है। वहीं बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो जितने भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त जो अनाज होते हैं, बीज होते हैं, उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोज जो होता है वो हमारे भोजन का मुख्य भाग होता है। सबसे ज़्यादा जो हम प्रयोग करते हैं वो किसका करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का ही करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण जो है वो 2 प्रकार से किया गया है, भौतिक आधार पर और किस आधार पर, रासायनिक आधार पर। वहीं बात करते हैं भौतिक आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट को बांटा गया है वो 2 प्रकार से। कौन कौन सी, हमारी शर्कराएं होती हैं और अशर्कराएं होती हैं। रासायनिक आधार पर अगर हम बात करते हैं तो रासायनिक आधार पर जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है उसका जो वर्गीकरण किया गया वो 3 प्रकार से किया गया है, मोनो, डाई और पॉली। मोनोसेकेराइड, डाईसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में कौन कौन सी शर्कराएं आती हैं, तो मोनोसेकेराइड में हमारा ग्लूकोज आता है, फ्रैक्टोज आता है और क्या आता है, गैलेक्टोज आता है। वहीं बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की, तो पॉलीसेकेराइड में हमारी कौन कौन सी शर्कराएं आती हैं, तो पॉलीसेकेराइड में हमारा सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया और लैक्टोज हो गया। वहीं बात करते हैं डाईसेकेराइड में हमारी कौन कौन सी शर्कराएं आती हैं, तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। वहीं हम बात करते हैं किसकी, पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड में हमारी कौन कौन सी शर्कराएं आती हैं, तो पॉलीसेकेराइड में हमारा स्टार्च हो गया, डेक्स्ट्रिन हो गया, सेलुलोज हो गया, हेमीसेलुलोज हो गया और पेक्टिन भी आता है। अगर हम बात कर लें शर्कराएं कैसी होती हैं, शर्कराएं स्वाद में मीठी होती हैं, आकार में कैसी होती हैं, आकार में ये रवेदार होती हैं और जल में क्या होती हैं, जल में ये घुलनशील होती हैं। ठीक है, स्वाद में ये कैसी होती हैं, मीठी होती हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं किसकी, अशर्कराएं की। अशर्कराएं हमारी कैसी होती हैं, तो अशर्कराएं हमारे स्वाद रहित होती हैं, इनमें कोई स्वाद नहीं होता है। ये आकार में कैसी होती हैं, तो ये अनियमित आकार की होती हैं या पाउडर रूप में भी ये पाई जाती हैं। और वहीं बात करते हैं जल में ये क्या होती हैं, तो जल में ये अघुलनशील होती हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज जो हमारा होता है ऊर्जा का त्वरित स्रोत होता है। ग्लूकोज को हम रक्त की शर्करा, अंगूर की शर्करा या डेक्स्ट्रिन भी बोलते हैं इसको। वहीं हम बात कर लेते हैं फ्रक्टोज को। तो फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज हमारा जो होता है इसे फलों की शर्करा कहते हैं, प्राकृतिक जगत की सबसे मीठी शर्करा होती है। वहीं हम बात कर लेते हैं किसकी और कृत्रिम जगत की जो सबसे मीठी शर्करा हमारी होती है वो कौन सी होती है, शक्रिन होती है। शक्रिन जो होती है वो हमारी कृत्रिम जगत की सबसे मीठी शर्करा होती है। वहीं गैलेक्टोज की अगर हम बात कर लेते हैं तो गैलेक्टोज जो होता है वो भी हमारा जो होता है महत्वपूर्ण होता है। गैलेक्टोज भी हमारा, गैलेक्टोज का जो निर्माण होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से किसका निर्माण हो जाता है, तो गैलेक्टोज का निर्माण हो जाता है। वहीं हम बात कर लेते हैं सुक्रोज की। तो सुक्रोज को क्या कहते हैं, सुक्रोज को ईख की शर्करा, गन्ने की शर्करा या चुकंदर की शर्करा भी कहते हैं।
वहीं हम लोग बात करते हैं माल्टोज को। माल्टोज को क्या कहते हैं? माल्टोज को जई की शर्करा कहते हैं, अंकुरित अनाजों की शर्करा कहते हैं। वहीं लैक्टोज की बात कर लेते हैं, तो लैक्टोज क्या है? लैक्टोज को हम दूध की शर्करा कहते हैं या दुग्ध शर्करा के नाम से भी जाना जाता। अगर पूछ ले कि सुक्रोज का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से दो अणु मिलते हैं जिससे हमारा किसका निर्माण होता है? सुक्रोज का। तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? सुक्रोज का निर्माण होता है। वहीं बात कर लेते हैं माल्टोज का। माल्टोज का निर्माण कैसे होता है? तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज के भी एक अणु होते हैं और ग्लूकोज दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? माल्टोज का निर्माण करते हैं। वहीं लैक्टोज की बात कर लेते हैं, तो लैक्टोज का जो निर्माण होता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से किसका निर्माण हो जाता है? लैक्टोज का निर्माण हो जाता है। तो दोस्त आज इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा और बताइएगा, फिर अगले सेशन में हम अगला वीडियो बनाएंगे, जैसा भी आप लोग रिस्पांस देंगे। थैंक यू सो मच।